नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिजनेस टिप्स एंड ट्रिक्स। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि खेती से ज्यादा पैसे कमाने का तरीका, और वो भी बहुत ही आसान तरीका। हमारे देश में सदियों से किसान खेती करते आ रहे हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं जिससे कि उनकी माली हालत सुधर जाए। किसान खेत में फसल बोता है, मेहनत के साथ साथ काफी पैसा भी लगाता है और उसके बाद अपने और अपने परिवार के लिए सुनहरे सपने भी देखता है कि फसल बेचने के बाद वो अपने परिवार के लिए क्या क्या करेगा। आखिर में जब फसल बिकती है तो पता चलता है कि इस पैसे से तो सिर्फ खेती में खर्च किए गए पैसे की ही भरपाई हो पाएगी, वो भी बड़ी मुश्किल से। एक बात तो है, काफी हिम्मत वाला होता है किसान, जब कुछ भूल कर फिर से नई फसल की तैयारी, नए सपने और फिर वही पुराना हश्र। यही सब चलता आ रहा है किसान की जिंदगी में, वो भी सदियों से। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर चूक कहाँ हो रही है, क्या कमी रह जाती है जिससे घाटे से उबर नहीं पा रहा है किसान। इसका जवाब है मेरे पास, और जवाब ये है भेड़ चाल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पूर्वज सदियों से धान बोते चले आ रहे हैं तो हम भी धान ही लगाते चले आ रहे हैं। अगर वो गेहूं लगाते चले आए हैं तो हम भी गेहूं ही लगाते चले जा रहे हैं। पड़ोसी अगर आलू बो रहा है तो हम भी आलू ही बो रहे हैं। हम लोग ये नहीं सोचते कि किस फसल से हमें कितना फायदा हो सकता है और इस फसल से हमें लाभ होगा या हानि। अब समय आ गया है, हमें अपनी सोच बदलने हैं, परिवर्तन लाना है, खुशहाली लानी है। तो सबसे पहले हमें अपने तौर तरीके बदलने होंगे, राह पकड़नी होगी मांग आधारित खेती की। आखिर ये मांग आधारित खेती होती क्या है? मांग आधारित खेती वो होती है जहां हमें अध्ययन करना पड़ता है कि कौन सी फसल की डिमांड किस महीने में ज्यादा होती है, किस महीने में कम, कौन सी फसल कब हमें ज्यादा फायदा देगी। हमें समय का विशेष ध्यान रखना है कि कब हमें अपनी फसल मंडी ले जानी है तो कब हम बुआई करें, जिससे फसल उसी समय मंडी पहुंचे तो हमें 2 से 3 गुना ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि हमें कैसे पता चले कि किस समय कौन सी फसल महंगी रहती है। इसका जवाब ये है, हर फसल का अपना एक सीजन होता है और सीजन में जब फसल मंडी जाएगी तो जाहिर सी बात है कि भाव अच्छे नहीं मिलेंगे। तो अब हमें करना ये है कि अपनी फसल की बुआई के समय को थोड़ा बदलना पड़ेगा। नॉर्मल समय से 20 से 25 दिन पहले हमें बुआई करनी चाहिए, या फिर 20 से 25 दिन बाद में। इससे ये फायदा होगा कि हमारी फसल सबके साथ नहीं आएगी, 20 से 25 दिन पहले आएगी या बाद में, तो पैसा भी ज्यादा मिलेगा। सबसे पहले हमें बुआई के समय को बदलना है। दूसरी बात, ये पता करो कि किस फसल की कीमत किस महीने में ज्यादा मिलती है। ये आप www.agemarketnet.nic.in पर सारा डाटा दिया हुआ है, आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। हम वहाँ से 10 साल पहले तक का डाटा देख सकते हैं कि किस वर्ष, किस महीने, कौन सी फसल किस मंडी में किस दिन क्या भाव में बिकी। अगर ये सब जानकारी हमारे पास होगी तो हमें अपनी फसल प्लान करने में मदद मिलेगी। यहाँ पर मैं कुछ फसलों का जिक्र करूंगी। अगर इन्हें इस समय लगाएंगे तो आपको 2 से 4 गुना ज्यादा फायदा मिलेगा और उतना ही पैसा भी मिलेगा। जैसे कि टमाटर मार्च, अप्रैल और जुलाई से सितंबर के बीच हमेशा महंगा रहता है, तो उसी हिसाब से फसल प्लान करें कि इन्हीं महीनों में फसल मार्केट में आए। खीरा, ककड़ी, लौकी, तोरी, तरबूज और खरबूज, हर साल ये सब फरवरी, मार्च और जुलाई, अगस्त में महंगे रहते हैं। हरा धनिया जुलाई से सितंबर में 150 से 200 रुपए किलो बिकता है। इसी प्रकार आपको सारी फसलों का अध्ययन करना है, क्योंकि हर फसल के 2 ऐसे महीने होते हैं जब वो बाकी महीनों की अपेक्षा ज्यादा महंगी रहती है। ऐसे ही हमें बीजों का अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि हम मौसम से थोड़ा हटके बुआई की बात कर रहे हैं। टमाटर पूसा हाइब्रिड, आर्का मेघली, ये किसी भी महीने में फल देती है। मिर्च पूसा सदाबहार, यह एक बार लगाने से 3 साल तक लगातार फल देती रहती है।
तो भाव तो मिलना तय है। बेल वाली सब्जियां मार्केट में फरवरी मार्च में लाने के लिए आपको 100 रुपए की पॉलीथीन सफेद रंग की लेनी होगी। फिर कुछ बांस या लकड़ी की सहायता से एक झोपड़ी बनानी होगी। छोटी सी 1 एकड़ में करना है तो 150 वर्ग फीट के लगभग। अब प्लास्टिक की ट्रे 104 खाने वाली जो 7 से 15 रुपए के बीच मिल जाती है, या फिर चाय वाले ग्लास प्लास्टिक के आते हैं 8 से 10 रुपए के 100 वो ले लें। इनमें एक हिस्सा सड़ी तथा छनी गोबर की खाद, एक हिस्सा बालू और एक हिस्सा छनी मिट्टी, ये सब मिलाकर उनमें भर दें और 15 से 31 दिसंबर के बीच में अंकुरित बीज बोकर प्लास्टिक को झोपड़ी में रख दें। वहां आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी और फिर जैसे ही मौसम हल्का सा ही गर्म होने लगे तो खेत में लगा दें। खेत में लगाने के 1 महीने बाद ही फल मार्केट में जाने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसे ही टिप्स के लिए, छोटी मोटी बिजनेस के लिए, जो आप बहुत ही आसानी से और बहुत कम खर्चे में अपने लिए बहुत ही ज़्यादा मुनाफा कर सकते हैं, जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल बिजनेस टिप्स एंड ट्रिक्स और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।